जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह खाने की टेबल पर सबको पराठे परोसते उमा बेटे से बोली, रात तुम लोग देर से आए हो तो क्या हुआ मम्मी जी, पार्टी में गए थे, थोड़ा देर हो जाना स्वाभाविक है। बहू ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ मैं कुछ कह नहीं रही, ऐसे ही मैं पूछ रही थी। पति सुजय की घूरती आंखों को देख उमा घबरा गई। बेटे बहू को लंच बॉक्स पकड़ाकर मुड़ी ही थी। बहू की आवाज सुनाई दी, मम्मी जी हर समय टोका टाकी करती हैं। हमारी अपनी लाइफ है, हम कब आए, कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, सब अपडेट उनको चाहिए। मुंह बनाते रूपा बोली, छोड़ो यार ये सब, मम्मी खाली रहती हैं, यही सब उनका टाइम पास है। आदित्य ने बाइक स्टार्ट करते पत्नी रूपा से कहा। उमा जी सन्न रह गई, बिना बोले अंदर आई तो सुजय भी ऑफिस जाने को तैयार थे। हो गई तुम्हारी इंक्वायरी, कितनी बार कहा अपने काम से काम रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सुजय बोले। पति की बात सुन आज उमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। पति के जाते ही अपमान की पीड़ा अपनी सीमा तोड़ आंखों के रास्ते बह गए। क्या सच में उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या शादी के बाद बेटे बहू की चिंता करना अब उनका हक नहीं है? बच्चों पर माँ का हक सिर्फ तब तक है जब तक उनकी शादी ना हुई हो, उसके बाद सिर्फ पत्नी का ही हक होता है। क्या शादी के बाद रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही रह जाता है, बाकी रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है? मन के ढेरों प्रश्न उमा को परेशान कर रहे थे। उनका मन ये मानने को तैयार नहीं, उनका अधिकार अब बेटे पर नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले उमा ने बेटे आदित्य की पसंद का सूजी का हलवा बनाया। हलवा देखकर रूपा बोली, मम्मी जी सुबह सुबह घी से तैरते ये हलवा कौन खाता है? पत्नी की बात सुन हलवे की तरफ बढ़ते आदित्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। शाम को बेटी का फोन आया तो माँ की भारी आवाज सुन पूछ लिया, सब ठीक है मम्मी? उमा जी सब कुछ बेटी से कह गई। सब सुन बेटी बोली, तुम चिल करो माँ, अपनी खुशी देखो, हम सबकी चिंता छोड़ो, अब अपनी जिंदगी जियो। बेटी की बात सुन उमा जी सोच में पड़ गई। जिन बच्चों के इर्द गिर्द जिंदगी गुजर गई, जिनकी खुशी में उनकी खुशी थी, आज उनको छोड़कर कौन सी खुशी ढूंढेंगी? एक दिन पक्की सहेली रहना आई और उमा के बुझेपन को भांपकर कारण पूछा तो उमा ने अपना दिल खोल कर रख दिया। देख उमा, हमारा जमाना चला गया जब बेटा बूढ़ा भी हो जाए तो भी पिता के आगे जुबान नहीं खोलता था। अभी की पीढ़ी को टोका टाकी पसंद नहीं आती, तू भी पूछना बंद कर दे। पर मैं माँ हूँ, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती हूँ, उमा बोली। भावनाओं को प्रकट कर, जब घर की शांति भंग हो रही तो क्या फायदा उन्हें दिखाने का? एक बात और गांठ बांध लो, जो चीज सरलता से मिलती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता। उतना ही कर जितना जरूरी है। रहना तो उमा को समझाकर चली गई। अब बारी थी उमा की अपने को सीमित करने की। सुबह सुबह बिट्टू और रूपा की चीख पुकार से उमा भागकर रूपा के कमरे में गई। रूपा बिट्टू को डांट रही थी, कुछ भी कहना नहीं सुनता, जवाब देने में माहिर हो गया है, बड़ों से जुबान लड़ाते हो। रोते बिट्टू ने कहा, तुम और पापा भी दादी और दादू का कहना नहीं मानते हो। मम्मी तुम तो दादी को जवाब देती हो, वो भी तो तुमसे बड़ी हैं, वो तो तुम्हें नहीं मारते। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। बिट्टू की बात सुन जो जहां था वहीं सन्न हो गया। थोड़ी देर बाद आदित्य ने चुप्पी तोड़ी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ माँ, आदित्य सही कह रहे हैं, आपकी चिंता हमें टोका टाकी लगती है। मुझे लगता आप अनावश्यक हक जता रही, जबकि आदित्य पर अब सिर्फ मेरा हक है। इसी वजह से मैं आपसे चिढ़कर बात करती हूँ। मैं भूल गई, आदित्य पर मुझसे पहले आपका हक है। आप माँ हैं तो बच्चों की चिंता स्वाभाविक है। मुझे भी माफ करना माँ। रूपा ने उमा जी के पैरों पर झुकते हुए कहा। आज रूपा ने उन्हें सास से माँ का दर्जा दे दिया, माँ का हक दे दिया। बिट्टू ने रूपा को वो आईना दिखा दिया जो वो देखना नहीं चाहती थी। भूल गई वो भी माँ है, एक माँ होकर दूसरी माँ का हक कैसे छीन सकती। आदित्य को भी समझ में आ गया, बच्चे जो देखते हैं वही ग्रहण करते हैं। यही नहीं,
सुजय जी को भी अपनी गलती का आभास हो गया। उन्होंने भी क्षमा मांग ली। समस्या बहुत छोटी है। अक्सर बच्चों को माँ बाप का ये पूछना, कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, देर मत करना आदि अनावश्यक लगता है। ऐसा नहीं है। आप भाग्यशाली हैं। कोई आपकी परवाह करने वाला या पूछने वाला है। जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उनके मलाल को आप समझ नहीं सकते। माना पति पत्नी का रिश्ता सबसे खास होता है, लेकिन उसे खास माँ बाप का आशीर्वाद ही बनाता है। इसलिए बड़ों की इज्जत करें, अवहेलना नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।